बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा था और कोलिजन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन देखी थी। और इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम कहते थे कि ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, और इनइलास्टिक कोलिजन हम कहते थे कि जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी डिस्कशन प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली हैं और मैं इंशाल्लाह लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक हो गया? अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे कि एक डायमेंशन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब कोलिजन होती है तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटीज को लेके जो उनकी इक्वेशंस हैं, हम उनकी फाइनल वेलोसिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए अब हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। ठीक है, और इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतने कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। तो बस आपको चीजें याद रहें और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो बच्चों मेजर टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब एक डायमेंशन में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 है और एक m2 है। ठीक हो गया? m1 जो है उसकी वेलोसिटी u1 है और m2 जो है उसकी वेलोसिटी u2 है। ये इनिशियल वेलोसिटीज की बात हो रही है। ठीक है, अभी इन दोनों के दरमियान कोलिजन नहीं हुई। अब यहां पे आके ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं। अब यहाँ पे इनके दरमियान कोलिजन होती है। अब कोलिजन के बाद जाहिर बात है इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा। तो जब वेलोसिटीज में चेंज आएगा तो उन चेंज वेलोसिटीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया v1 और v2 के साथ। ठीक है, मतलब कि जो वेलोसिटी पहले u1 थी अब वो v1 है, जो पहले u2 थी अब वो v2 है। मैथ चूंकि वही है। ठीक हो गया? तो अब हम लोगों ने ये जो u1 और u2 ये तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज है, वो तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट कोलिजन के बाद ये जो v1 और v2 आई हैं, इनको फाइंड करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम पी एफ के। सही हो गया? अब इनिशियल मोमेंटम, अब मेरे पास ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और वेलोसिटी है u1, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम बनेगा वो m1 u1 बनेगा। यहां पे हमारे पास बनेगा m2 u2। सही हो गया? अब मैं क्या करता हूं, अब इनिशियल मोमेंटम मैंने इस पूरे सिस्टम का फाइंड करना है, तो मैं इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को आपस में ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा? ये जहां पे आफ्टर कोलिजन आ गई है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी m1 v1 और यहां पे आ जाएगा m2 v2। तो अब इन दोनों का सम मेरे पास फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। तो ये होगा जी m1 v1 और माइनस प्लस m2 v2। सही हो गया बच्चों? अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। किसका नाम दे देना है? इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो 1 1 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर देते हैं और 2 2 वाली टर्म्स जो है उनको एक तरफ कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस m1 v1 को उठा के इधर फेंक देते हैं और इस m2 u2 को उठा के उधर फेंक देते हैं। तो जब ये फेंका फेंकी हो जाएगी तो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, m2 v2 माइनस m2 u2 के।
सही हो गया। अब यहां से m1 कॉमन है, यहां से m2 कॉमन है, ठीक है। अब आप यहां पे देखें m1 मेरे पास कॉमन है, यहां पे m2 कॉमन है, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा m1 इंटू u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। सही हो गया। अच्छा, अब ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन बन गई ये वाली, इसको आप बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। सही हो गया। अच्छा, अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तो ये दो इक्वेशंस निकाल ली। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, और इलास्टिक कोलिजन में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तो देख लिया, अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो कंजर्व्ड होती है। वो क्या होती है? कंजर्व्ड। ऐसा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की प्लस काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की, फिर फाइनल होगी काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की प्लस काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की। सही हो गया। अच्छा, इक्वेशन लिखते हैं कि मैं लिख लेता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने चाहिए, ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम इनिशियल के अंदर हमारे पास आ जाएगा हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2 u2, ये इक्वल हो जाएगा हाफ m1 v1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक हो गया, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल होती है? उसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब चूंकि इनिशियली हमने वेलोसिटी को u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे v1 का स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब सेम यहाँ पे भी बच्चों हम क्या करेंगे कि हम लोग सेम क्वांटिटीज को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम ये 2 वाली टर्म्स को उधर फेंक देते हैं और 1 वाली टर्म को उठा के इधर फेंक देते हैं। तो जब ये हम लोग फेंका फेंकी कर लेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक लाइन। हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां से आ जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, मतलब इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ जी, चले, ठीक है। और फिर इक्वल हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मेरे पास अरेंजमेंट हो गई। अब यहां पे देखें हमारे पास क्या है, हाफ m1 यहां पे भी है और हाफ m1 यहां पे भी है, फिर हाफ m2 यहां पे और हाफ m2 यहां पे, दोनों से इनको कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा हाफ m2 और v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, ये हाफ और ये हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा जी m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और हाफ, सॉरी हाफ तो अब खत्म हो गया है, तो इधर आ जाएगा m2 और v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए तो मेरे पास एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है। आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पे देखिए a को कर देते हैं u1 और b को कर देते हैं v1, हम लिख सकते हैं u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, और सेम इसी तरह v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, हम इसको लिख लेते हैं, हम लिखते हैं जी m1 इंटू
u1 का स्क्वायर u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू यहां पे आ जाएगा जी v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर, इसको बच्चों हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 के ऊपर। हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 के ऊपर। तो मेरे पास अब देखें, इक्वेशन 3 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 मेरे पास क्या आ जाएगी जी, m1 इंटू u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। ठीक है। अब देखिए, ये मेरे पास इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड के साथ हम इसकी लेफ्ट साइड को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट साइड क्या है, m1 इंटू u1 माइनस v1 u1 माइनस v1। समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अगली कहानी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस बीच में नहीं है। ठीक है। अब इक्वल का निशान लगा के m2 कर लेते हैं, m2। अब चूंकि ये दोनों कंबाइन है तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने नीचे करके लिख दिया। तो आपने इसको लिख लेना है v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हम डिवाइड कर देते हैं ये वाली साइड, जो कि मेरे पास आ जाएगी m2 इंटू v2 माइनस u2। सही हो गया जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो कट कुट होती है उसको काट दें। एक मेरे पास ये भाई साहब इसके साथ काट रहे हैं और ये माइनस वाले भाई साहब इसके साथ काट रहे हैं। m2 के साथ गया और ये इसके साथ गया। पीछे मेरे पास क्या रह गया बच्चों? तो पीछे मेरे पास रह जाएगा जी u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2। अच्छा, v2 प्लस u2। अब u वाली टर्म्स को एक तरफ कर दें, v वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। तो यह आ जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस v1 माइनस v2 अब ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब एक माइनस साइन बाहर आ गया और ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। आप इसको, एक इक्वेशन ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, तो इसको 4 का नाम दे दो। और ये वैसे जनरल मैंने एक इक्वेशन बनाई है, इसको स्टार बना दो। ठीक है। अब ये इक्वेशन मैंने क्यों बनाई है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये इक्वेशन के अंदर ये जो माइनस साइन है ये हमें ये बताता है कि एक्चुअल में आपके पास जो वेलोसिटी u1 माइनस u2 है ये इक्वल होगा v1 माइनस v2 के, बट विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो वेलोसिटीज के दरमियान डिफरेंस आएगा ना, इनिशियल वेलोसिटीज के दरमियान, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा इन वेलोसिटीज के डिफरेंस के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड ऑफ टू bodies before collision is equal but opposite to the relative speed after collision। मतलब कि हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है ना इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक्चुअल में जो कि v1 और v2 के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसकी तरफ ही रहते हैं। तो आपने बच्चों, अब चूंकि यहाँ पे जगह अब मेरे पास थोड़ी कम पड़ गई है तो मुझे एक साइड तो सारी बातें मिटानी ही पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं जी कि चले मैं ऐसे करता हूं कि यहां तक तो आपने नोट कर लिया ये सारी कहानी, बस इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है। अब इस इक्वेशन से वैल्यूज उठानी है और इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है और बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं ताकि इक्वेशन 1 मेरे पास रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, देखो बच्चों, मेरे पास इक्वेशन 1 में अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसकी एक्स्ट्रा लाइनें भी मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली एक चीज नजर आए कि मेरे पास यहां पे देखें, हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2। सही हो गया। u1 u2 हम लोगों के पास वो तो इनिशियल है, वो तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। फाइंड करनी है v1 और v2। अब यहाँ पे दोनों मौजूद है।
अब जिस इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज हों तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए या तो इस पूरी इक्वेशन को हमने v1 की टर्म में लिखना होगा या तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को v2 की टर्म में लिखना होगा। जब उस टर्म में लिख लेंगे तो देन फिर हम लोग इसके लिए इजीली अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब वो वैल्यूज हम कहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। हम इनिशियली क्या करते हैं, v1 को उठा के इधर फेंक दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, अब देखिए मैं क्या करता हूं, आपने यहीं से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये आपने अपने पास बस खाली याद रखनी है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं जी फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से मेरे पास क्या है, मैं v1 को उठा के इधर फेंक दूं तो यहां पे ये नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 और दैट इज इक्वल टू v2। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दो। और अब मैं आपको कहता हूं कि पुट दिस इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में अब कहां पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट करना है, ये जो मेरे पास v2 की वैल्यू लिखी हुई है v2, अब v2 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब देखिए जरा मेरे पास क्या बनता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2 इंटू, अब v2 की जगह पे आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। सही हो गया। अच्छा अब आगे क्या बनेगा जी, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 अपनी जगह पे प्लस, अब ये जो m है ये m2, इसको हम पहले u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा m2u1, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा u2 के साथ तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस m2u2, और फिर मैं इसको प्लस मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी m2 को किसके साथ, v1 के साथ, ये बन जाएगा m2v1। सही हो गया। अब यहां पे बच्चों देखें मेरे पास v1 आ गया, v1 आ गया, u2 आ गया, u1 आ गया, u2 आ गया, u1 आ गया। ठीक है। अब ये जो u वाली टर्मिनोलॉजीज है ये तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटीज है, मेरे पास अब फाइनल वेलोसिटीज में से कौन सी आ गई है, एक है मेरे पास v1 और एक है v2। अब यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ v1 नजर आएगी, v2 खत्म हो गई है। ठीक है। तो अब v2 के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो v1 और v1 वाली वैल्यू है इसको इक्वालिटी के इसी साइड पर रहने देना है और ये जो बाकी जो टर्म्स हैं इनको उठा के इक्वालिटी से उधर फेंक देना है। ठीक हो गया। तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं और आगे हम लोग फिर फर्दर इस तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी बच्चों डेरिवेशन इतनी औखी नहीं है, ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आसानी से ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इतनी रॉकेट साइंस बीच में नहीं है। ठीक है। अच्छा ये m1u1 आ जाएगा जी, ये आ गया जी m1u1, फिर प्लस m2u2, तो लें जी m2u2। सही हो गया। फिर ये यहां से इधर आके माइनस माइनस m2u1, फिर ये इधर आके प्लस m2u2 प्लस m2u2 और इक्वल टू इस तरफ रह जाएगा m1v1 और प्लस ये रह जाएगा m2v1। सही हो गया। अच्छा अब ऊपर यहां पे देखें मेरे पास m2u2 और m2u2, एक ये मौजूद है और एक m1u1 और m2u1, एक ये मौजूद है। ठीक है। तो मैं इनको जरा कंबाइन करके लिख लेता हूं और इन दोनों को तो ऐड करूंगा तो 2m2u2 आ जाएगा, तो यहां से बन जाएगा m1u1 माइनस m2u1। ठीक हो गया। और फिर प्लस 2m2u2 और इक्वल्स टू, चले इधर लिख लेते इक्वल्स टू, यहां से v1 को कॉमन ले ले तो पीछे रह जाएगा m1 प्लस m2। सही हो गया। अच्छा अब यहां से u1 कॉमन हो सकता है तो आप कहेंगे जी हाँ सर हो सकता है, तो u1 को कॉमन कर दिया, पीछे आ जाएगा जी m1 माइनस m2 और इक्वल्स टू सॉरी प्लस 2m2u2 इक्वल्स टू, यहां पे v1 है
और V1 के साथ M1 M2 है, तो इसको मैं इस साइड पे लाऊंगा और नीचे लाके डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे V1 की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया, बन जाएगा M1 प्लस M2। ठीक, तो अब यहां से मेरे पास V1 की वैल्यू निकल के आ गई है। V1 की वैल्यू कैसे निकल के आई है, अब देखें। V1 की वैल्यू आ जाएगी जी V1 इक्वल्स टू, हम इसको लिख लेते हैं M1 माइनस M2 और इनटू U1। ठीक है, अब ये देखें ये एज अ होल इसके नीचे लिखा हुआ है, तो मैं जरा इसको पहले लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। M1 प्लस M2 यूं लिख लेंगे और फिर प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक हो गया। अब आप अगर इसका दोबारा एलसीएम ले तो यही चीज दोबारा आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म दोबारा बन जाएगी। मैंने सिर्फ इसको इस साइड पे लिख दिया और इसको सारे को उस साइड ले गया। अब ये मेरे पास वेलोसिटी v1 की वैल्यू आ गई है, एक फार्मूला आ गया है जिसको मैं यूज करके इस कोलिजन के अंदर इस फाइनल वेलोसिटी v1 को मेजर कर सकता हूं। जिसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी मैस फर्स्ट मैस की और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड मैस की मुझे ये पता होनी चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैस पता होना चाहिए। ये चार चीजें मुझे पता होंगी तो मैं फाइनल वेलोसिटी फॉर m1 के बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u1 थी, कोलिजन हो गई तो वो v1 बन गई। अब v1 की वैल्यू क्या है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास बच्चों वैल्यू निकल के आई है किसकी, v1 की। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आपने V2 की वैल्यू फाइंड करके देनी है, किसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू फाइंड करके देनी है, तो अब आपने फिर क्या करना है, यहीं पे इसको अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं और आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करके आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम फिर मैं यही कहानी स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो अब हम इक्वेशन 4 को दोबारा यूज करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन 4 को लिख ले और वहां से पहले हम लोगों ने V1 को उठा के इधर फेंका तो V2 की वैल्यू निकाली थी। अब हम V2 को उठा के इधर फेंक के V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सही हो गया। तो आप सिंपल क्या करो कि आप V2 को उठा के इधर फेंको, तो आप जब इक्वालिटी से V2 को इधर फेंक दोगे तो ये बन जाएगा U1 माइनस U2 माइनस, अब यहाँ पे V2 प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा और उधर माइनस V1 हो गया। अब आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। -1 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी प्लस हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी U2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस V2 पॉजिटिव हो जाएगा और U1 जो है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सही हो गया, और इक्वल्स टू ये बन जाएगा जी पॉजिटिव V1। अब मेरे पास यहां से बच्चों ये एक वैल्यू निकल के आई V1 के लिए विच इज U2 प्लस V2 माइनस U1। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे प्रीवियसली आपने इक्वेशन 1 के अंदर V2 की जगह पे वो वैल्यू पुट की थी ना, अब हम लोग V1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। अब V1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन V2 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर धन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम इसको ना प्रॉपरली V2 के लिए सॉल्व कर लें और V2 के लिए भी सेम हम उस वैल्यूज को डिराइव कर लें। अभी मैं V1 को नहीं मिटाता, चलिए देखते हैं ना, डेरिवेशन करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे पुट करें। अच्छा जी, क्या बन जाएगा जी, M1 U1 फिर हो जाएगा प्लस M2 U2 फिर इक्वल्स टू M1 V1 की जगह पे अब हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने निकाली है, U2 प्लस V2 माइनस U1 और साथ में फिर यहां पे आ जाएगा प्लस M2 V2। अब आपने क्या करना है, M1 U1 प्लस M2 U2 अपनी जगह पे इक्वल्स टू, अब ये M1 जो है बच्चों ये क्या करेगा, ये M1 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तीनों के साथ 1 बाय 1 आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना और साइन भी चेंज होगा। तो माइनस प्लस प्लस तो प्लस M1 U2 फिर प्लस 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 M2 M1 V2 और फिर माइनस M1 U1 और प्लस M2 V2। ठीक है। अब सेम वही बात आपने जो VV वाली टर्म्स हैं इनको यहीं पे रहने देना है, बाकियों को उठा के इक्वालिटी से उधर फेंक दें।
तो बाकी वो बीच में कौन से रह गए, एक ये रह गया और एक ये रह गया, ठीक है। इनको इसको भी उठा के आपने इक्वालिटी से इधर फेंक देना और इसको भी इधर फेंक देना है, ठीक है। तो अब ये वाली साइड क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2, ये इधर आके माइनस m1u2 हो जाएगा और ये इधर आके प्लस m1u1 हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे m1v2 और m2v2, तो v कॉमन है, v2 को कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखें कि मेरे पास m1u1 और m1u1 ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इनको, और दूसरा सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2m1u1। और अब यहां पे देखो m2u2 माइनस m1u2, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से u2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है सेंटर में अभी और u2 को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास m2 माइनस m1, सही हो गया, और इक्वल हो जाएगा v2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां से अगर हमें माइनस को कॉमन ले लूं तो ये चूंकि m2 माइनस m1 है तो मैं इसको m1 माइनस m2 करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से माइनस को अगर कॉमन ले लूं तो ये साइड मेरे पास क्या बन जाएगी, 2m1u1 माइनस, अब माइनस बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा जी m1 माइनस m2 और फिर हमारे पास u2 साथ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 और इक्वल हो जाएगा v2। सही हो गया, यहां तक मेरे पास v2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो अरेंज करके लिखे तो v2 इक्वल्स टू, मेरे पास क्या बन जाएगा, v2 को मैं इक्वल कर लूंगा 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, और इधर साथ में u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये लेंगे, ये मेरे पास फार्मूला आ गया किसके लिए, v2 वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी, मतलब कि जो कोलिजन के बाद ये m1 था ना और ये m2 था, तो इसकी v1 वेलोसिटी बन गई थी और इसकी v2 वेलोसिटी बन गई थी। तो अब ये जो कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटीज है ना, उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूलाज है कि हम लोग v1 को फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस मैंने फार्मूला लिखा था वो है, और v2 को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो बच्चों ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है, और बस थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बट मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि ये आप लोगों को सही प्रॉपर समझ आई होगी। तो अब इसके ना हमारे पास 4 केसेस हैं, अब उन 4 केसेस को हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट से स्मॉल से केसेस हैं, वो चारों केसेस डिस्कस करते हैं और देन फिर जो है तो ये टॉपिक वाइंड अप हो। अच्छा, तो बच्चों अब हम इसका पहला केस डिस्कस करते हैं, और इसका जो पहला केस है वो हमें कहता है कि जब हमारे पास दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2, अब इनके दरमियान जो कोलिजन होगी, तो अब क्या हो कि जब इनका मास इक्वल हो तो इनके जो u1 इनिशियल वेलोसिटी और u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और कोलिजन के बाद, कोलिजन हो गई उसके बाद यहां पे जो इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 बन के आएगी ना, तो अब हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी। अगर इनका मास सेम हो तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम जरा देख लेते हैं। तो उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये v1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, v1। तो v1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने v1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो v1 इक्वल्स टू आपके पास क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 फिर प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। सही हो गया। अब आपके पास कंडीशन है कि m1 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू m2, तो आप इसे m1 की जगह पे m2 की वैल्यू पुट कर दें, मतलब m2 पुट कर दें, ठीक हो गया। चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख दूंगा m1 की जगह पे भी m2 लिख देता हूं, और यहाँ पे भी m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2, और इस साथ में u1 आ जाएगा और प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2 और इधर u2।
सही हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो जब जीरो आ गया तो डिवाइडेड बाय जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ये टर्म खत्म हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहां से मेरे पास आएगा 2m2 और ये ऊपर भी 2m2 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा, u1 इक्वल्स टू u2, मतलब कि v1 जो है वो u2 के इक्वल हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब कि मेरे पास जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट की जो v1 वाला ऑब्जेक्ट है, जिसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v1 है, वो क्या करेगा, वो इसकी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये बॉल जा रही है, इसको हिट करेगी। अब ये बिफोर जैसे ही हिट कर लेगी तो ये वाली बॉल इसकी वेलोसिटी अटेन कर लेगी और ये वाली बॉल इसकी वेलोसिटी अटेन कर लेगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम कहेंगे कि कोलिजन के बाद जो v1 वेलोसिटी होनी चाहिए वो इक्वल हो जाएगी v2 के, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने इसकी वेलोसिटी अटेन कर ली और फिर उसके बाद v2 ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, अब ये क्या करेगा, ये इसकी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो हमारे पास v2 इक्वल आ जाएगी u1। सही हो गया। अच्छा, यहां तक समझ आई ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम v2 की वेलोसिटी को मेजर करें, तो v2 वेलोसिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी v2। ठीक है, v2 का फार्मूला लगाओ कि v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यहाँ पे। अच्छा, और साथ में माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में u2। सही हो गया। अब मेरे पास कंडीशन है m1 इज इक्वल्स टू m2, तो अब आपने m1 की जगह पे 2 लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा जी, v2 इक्वल्स टू 2m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m2, इसको यूं कर ले। ठीक हो गया। नीचे m1 की जगह पे भी m2 आ गया और ये भी m2, और साथ में इनके है u1 माइनस, इधर हो जाएगा m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये वाली टर्म फिर जीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर जीरो होंगे और सारी टर्म जीरो, यहां से ये इन दो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास v2 की जो वैल्यू बच जाएगी वो इक्वल आ जाएगी u1 के। ये देखें जी, तो यही चीज तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। इनकी कोलिजन हो गई तो u1 वेलोसिटी के साथ ये जो m1 मूव कर रहा था, ये अपनी सारी वेलोसिटी इसको दे देगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मतलब सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक व्हाइट बॉल है, एक रेड बॉल है। रेड बॉल जो है तो पड़ी हुई है, व्हाइट बॉल से हम उसको हिट करते हैं। अब व्हाइट बॉल आ रही है, उसने जैसे ही रेड बॉल को हिट किया, जैसे वो उस रेड बॉल को हिट करेगी तो वहां पे क्या होता है कि सडनली मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वो व्हाइट बॉल स्टॉप कर जाती है। जैसे ही वो व्हाइट बॉल स्टॉप करती है और रेड बॉल निकल जाती है। तो अब देखिए, इनिशियली रेड बॉल क्या थी, जीरो वेलोसिटी, व्हाइट बॉल विद u1। ठीक है, आके जैसे हिट हुआ तो अब व्हाइट बॉल जो है तो वो u1 वाली वेलोसिटी, मतलब जीरो वेलोसिटी पे चली गई और रेड बॉल जो है तो व्हाइट बॉल की वेलोसिटी के साथ आगे निकल गई। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, अपना वेलोसिटी ट्रांसफर की। बट वो किस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है, एक हमारे पास इनका मास इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट इक्वल है तो मैं उनका मास इक्वल है तो उनके दरमियान ये वेलोसिटीज की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास था केस 1। अब हम बात करेंगे, अच्छा तो बच्चों अब सेकंड केस के अंदर हमें क्या कहते हैं, सेकंड केस में हमें कहते हैं कि आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, इनका जो मास है वो एग्जैक्टली सेम है, m1 इक्वल है m2 के। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो m2 है ये रेस्ट पे है, ये क्या है, रेस्ट पे है, मतलब कि इसकी जो u2 वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ये हमें कंडीशन गिवन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए अब ये बॉडी, अब इसकी जो वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, ये तो u1 वेलोसिटी के साथ मूव करके आएगा और इसको हिट करेगा। अब ये रेस्ट पे है, ये मूव करके आ रहा है, ये इसको हिट करेगा। तो अब हमने v1 एंड v2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला हमारे सामने है, बस फार्मूला में जस्ट पुटिंग करते हैं वैल्यूज की और वैल्यूज निकालते हैं। तो v1 के लिए जी हम सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए v1 किसके इक्वल है, v1 इक्वल है जी
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन, दोनों का मैथ सेम है, तो मतलब आपने यहाँ पे m1 की जगह पे m2 ही पुट कर देना है। और दूसरी बात कि मेरे पास सेकंड वेलोसिटी, जो रेस्ट वेलोसिटी है m2 की, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। m2 जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी तो वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो उस वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जब मैं यहाँ पे u2 की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो ये सारा का सारा टर्म जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये सारा जीरो हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आगे v1 इक्वल्स टू, इसकी जगह पे m2 में पुट कर देता हूं माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। सही हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल, तो जीरो आ जाएगा और फिर सारी टर्म जीरो, तो मतलब कि सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो v1 जो है यहां से मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। अब ये चीज क्या है, तो ये मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। इससे पिछले केस में जो मैंने आपको व्हाइट बॉल और रेड बॉल की एग्जांपल दी है ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट होती है। ठीक है, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं v2 की वैल्यू निकालूं, फिर मैं आपके साथ ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। v2 की वैल्यू निकालते हैं जी, फार्मूला अप्लाई करें कि जी v2 इक्वल्स टू 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इधर आ जाएगा साथ में u2। सही हो गया। अब u2 की वजह से ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास चूंकि मैथ इक्वल है इसके, तो m1 इक्वल m2 के, तो 2m2 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2 कर लेते हैं और साथ में u1 कर लेते हैं। अब बच्चों देखें तो ये 2m2 और ये 2m2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास फाइनल क्या बच जाएगा कि v2 इक्वल्स टू u1। अब ये मेरे पास दो वेलोसिटीज आ गई, फाइनल वेलोसिटीज। अब जरा इस डायग्राम पे आए, समझ लें कि ये मेरे पास व्हाइट बॉल है और ये मेरे पास रेड बॉल है। ठीक है, रेड बॉल रेस्ट पे है, व्हाइट जो है वो मूव करके आ रही है। व्हाइट की जो वेलोसिटी है वो v1 है, u1 है इनिशियल वेलोसिटी, और रेस्ट चूंकि रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब दोनों का मैथ भी सेम है। अब इसने आगे इसको हिट किया, हिट करने के बाद क्या होगा, हिट करने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि मेरे पास जो व्हाइट बॉल है और जो रेड बॉल है, व्हाइट बॉल इसको हिट करने के बाद खुद रेस्ट पे चली जाएगी, तो ये चली गई जी रेस्ट पे, और रेड बॉल ने व्हाइट बॉल की वेलोसिटी को अटेन कर लिया, तो वो v2 विल बी इक्वल्स टू u1। मतलब कि जिस वेलोसिटी के साथ व्हाइट ने रेड को हिट किया, रेड उसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर जाएगी। अब चूंकि रेड पहले रेस्ट पे थी, तो व्हाइट ने क्या किया, रेड की वेलोसिटी अटेन की, मींस के जीरो रेस्ट पे चली गई, और रेड ने व्हाइट की वेलोसिटी को अटेन कर लिया। तो ये सेकंड केस है हमारे पास, जिस केस के अंदर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक मूव करके उस आ रहा है, उसको हिट कर रहा है। ठीक हो गया, और दोनों का मैथ सेम है। ये मेरे पास ये सेकंड केस था। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड केस की। तो जो अब केस 3 हमारे पास क्या कहता है, केस 3 हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एक लाइटर बॉडी है, वो जाके कोलाइड कर रही है किसी मैसिव बॉडी के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साइकिल बनाई है, कुछ अजीब सी साइकिल है बट आप समझ लें, साइकिल जाके ट्रक के साथ कोलाइड करे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों के पास कंडीशन ये है कि जो हमारे पास ये जो ट्रक है, इसका मास बहुत ज्यादा, इंतहाई ज्यादा क्या है, वो हाई है, और दूसरा ये जो ट्रक है ये क्या है, रेस्ट पे भी है। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास u2 भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक तो ट्रक रेस्ट पे है, साइकिल जिसका मास ट्रक के जिस पर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने लिखा कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, और m1 m2 के मुकाबले में इतना ज्यादा स्मॉलर है कि हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं जीरो के। ठीक हो गया। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास ये जो फाइनल वेलोसिटीज हैं ये क्या बनेंगी,
तो सिंपल पहले V1 की बात करते हैं। तो V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। सही हो गया। अब चूंकि U2 रेस्ट पे है तो ये टर्म तो हो गई जीरो। ठीक है, अब M1 भी जीरो है, M1 क्या है, जीरो है। तो हम लोग क्या कर ले हैं, V1 इक्वल्स टू जीरो माइनस M2 डिवाइडेड बाय जीरो प्लस M2 इंटू U1। और यहां से सिंपल V1 इक्वल्स टू M2 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू U1, और ये दो भी कैंसल, M2 और M2 आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी कैंसल हो जाएंगे। तो पीछे मेरे पास V1 की जो वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी माइनस U1 के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो वो मैं V2 की वैल्यू भी डिराइव करने के बाद दोनों को इकट्ठा आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब V2 की बात करते हैं। V2 का फॉर्मूला लगाओ जी, V2 इक्वल्स टू 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, तो U2 की बात है तो ये वाला टर्म तो डायरेक्टली जीरो कर दो क्योंकि U2 जीरो है। ठीक है, अब M1 भी जीरो है, M1 क्या है, ये जीरो है। तो M1 के जीरो होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास V2 वेलोसिटी जो है तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब जरा इस कंडीशन को समझते हैं मैथमेटिकली। अब देखें, एक स्टूडेंट है, वो भाग के सीधा जा रहा है, उसको सामने अपने दीवार नजर नहीं आई। ठीक है, अब दीवार चूंकि रेस्ट पे है, स्टूडेंट का मैथ्स और दीवार का मैथ्स कंपैरेटिवली बहुत दीवार का मैथ्स ज्यादा है तो स्टूडेंट का मैथ्स कम है। अब जब ये जाके दीवार को हिट करेगा, मतलब उसके साथ उसकी कोलिजन हो गई, तो दीवार उसको पीछे की तरफ वापस फेंकेगी। ऐसा तो नहीं है कि दीवार को फाड़ के उसके अंदर में से निकल जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो क्या होगा, वो बाउंस बैक होगा। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास जो V1 ऑब्जेक्ट है जो कि आके किसी भारी चीज को हिट कर रहा है, तो भारी चीज उसको बाउंस बैक करेगी, तो जिससे वो सेम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएगा। मतलब स्टूडेंट आगे आ रहा था, कोलिजन हुई तो पीछे की तरफ गिर गया, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा पर डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यही बात है कि मेरे पास इस जो U1 वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा था, इसकी अब कोलिजन के बाद जो V1 होगी वो एग्जैक्टली U1 के ही इक्वल होगी, बट इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट रहेगी। और वहीं पे दूसरे एंड पे जो भारी चीज है उसको तो परवाह ही नहीं है, तो वो पहले भी रेस्ट पे था और कोलिजन के बाद भी रेस्ट पे रहेगा। दीवार पहले भी रेस्ट पे थी, आपकी टक्कर हुई, तो ऐसा तो नहीं कि दीवार भी खिसक के आगे हो गई, नहीं, दीवार भी अपनी जगह पे ही है। ठीक है, तो इसी तरह हमने देखा कि V1 की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और V2 वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चूंकि इनिशियली भी रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं केस 4 की। तो बच्चों अब हम केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में अब वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट M1 है और वो कोलाइड कर रहा है किसी लाइटर ऑब्जेक्ट M2 के साथ। मतलब कि अब वो ट्रक और साइकिल वाला केस उल्टा कर दो। पहले साइकिल ने ट्रक को हिट किया था, अब ट्रक क्या कर रहा है, उसका मैस M1 है और वो U1 वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, एक साइकिल को किसी तरीके से हिट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, साइकिल का मैस M2 है। अब क्योंकि ये U1 वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा है और साइकिल की जो वेलोसिटी चूंकि ये रेस्ट पे है तो U2 जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये कंडीशन हमारे पास ये पूरी की पूरी इन्होंने दी है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग V1 और V2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, V1 की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास M2 को बच्चों हम लोगों ने जीरो लिया हुआ है, मतलब वो इतना ज्यादा स्मॉल मैस है कि अप्रोक्सीमेटली वो हम लोगों ने जीरो कर दिया है। तो अब आप इसकी जगह पे जीरो पुट करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, V1 इक्वल्स टू M1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय M1 प्लस जीरो, और इधर U1 आ जाएगा और प्लस 2। तो M2 चूंकि जीरो है तो ये सारी की सारी टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी टर्म जीरो होगी, और ऊपर से यहाँ पे U2 भी जीरो है तो वो तो वैसे भी जीरो ही हो जाना है। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आगे देखें तो मेरे पास यहां से आ जाएगा v1 इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस u1, सॉरी u1, ये दो आपस में कैंसिल और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा v1 इक्वल्स टू u1। सही हो गया। ये तो मेरे पास इनिशियल ऑब्जेक्ट जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि जाकर टक्कर मारेगा, ये उसकी वेलोसिटी है। ये इससे हमें तो क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रक जिस वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा था, टक्कर मारने के बाद, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, वो सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमें ये चीज बता रही है। अब बात करते हैं इसके लिए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम v2 को फाइंड कर लेते हैं। v2 में मेरे पास क्या आ जाएगा 2m1 u1, तो v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। सही हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें तो u2 और m2 की वजह से ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास m2 जीरो हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ यूं कि मैं इसको लिख लेता हूं v2 इक्वल्स टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस जीरो और यहाँ पे u1, ठीक है। अब आगे देखें तो v2 मेरे पास क्या बन जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1। अब यहां से देखें तो मेरे पास m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल मेरे पास v2 क्या बन जाएगी, ये 2 टाइम्स ऑफ u1 बन जाएगी। अब ये क्या चीज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि ट्रक एक u1 वेलोसिटी के साथ आ रहा है, उसने साइकिल जो कि रेस्ट पे थी उसको हिट किया तो हुआ क्या, u1 की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ आगे भी निकल जाएगा। इसी वजह से इस ट्रक की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। अब बात करते हैं साइकिल की। साइकिल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वो जीरो के साथ मतलब रेस्ट पे था। ट्रक ने उसको जैसे ही हिट किया तो हिट करने के बाद वो साइकिल जो है ट्रक की वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी। पॉइंट समझ आई? तो यहां से हमें देखने को मिला कि साइकिल की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है ट्रक की वेलोसिटी के 2 टाइम्स की। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास कोलिजन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट था, उसके 4 केसेस को भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया। और मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ लेंथी हो गई है, बट ये टॉपिक जो है तो इस एक टॉपिक के अंदर मैंने सारी की सारी इसकी कंडीशंस को भी, हर एक चीज को डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें सारी समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो बच्चों, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।